सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, कल हम लोगों ने स्टोरी के अंदर देखा कि भैया एक रेड ट्रैप सेलर है, वो दुनिया के बारे में बहुत इल सोचता है, बहुत बुरी विचार रखता है, पूरी दुनिया को एक बड़ा सा रेड ट्रैप मानता है कि भैया पूरी ही दुनिया एक चूहेदानी है और हम सब आराम के चक्कर में, ऐश्वर्य के चक्कर में, या अच्छे खाने के चक्कर में, अच्छे पहनने के चक्कर में हम लोग इस रेड ट्रैप में फंस जाते हैं। और जब भी वह ऐसे लोगों को देखता है उसको मन में बड़ी खुशी होती है कि अरे वाह वाह वाह, मजा आया यार, ये तो रेड ट्रैप में फंस गया। तो यहाँ तक की स्टोरी कल हमने देखी और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि भाई वो एक क्रॉफ्टर के यहाँ पर, यानी कि एक पुराने जमींदार के यहाँ पर जाता है और जमींदार बहुत ही अच्छे से उसका स्वागत करता है, उसे खाने के लिए भी देता है, उसे स्मोक करने के लिए भी देता है, उसके साथ कार्ड्स खेलता है और बताता है कि भैया पहले मेरे पास जमीन वगैरह हुआ करती थी, लेकिन अब गाय के जरिए ही मेरा भरण पोषण चलता है। देखो अभी अभी मैंने 30 करोड़ और कमाए हैं। तो यहां तक की स्टोरी हम लोगों ने देखी है, इसके आगे की स्टोरी हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज बस फटाफट से हम लोग थोड़ा सा रनिंग में इस चैप्टर को लेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीन। तो स्ट्रेंजर जो है वो जरूर ऐसा उसे लग रहा होगा, प्रतीत हो रहा होगा, इनक्रेडुलस। तो इनक्रेडुलस का मतलब है अविश्वासी या संदेह की नजर से उसकी ओर देखता है। जैसे ही वो 30 करोड़ की बात करता है कि भैया मेरी गाय जो है, मुझे 30 करोड़ का उससे मुझे लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, मुझे पैसा मिला है 30 करोड़, तो वह उसको बहुत ही संदेह की नजर से देखता है, बहुत ही शक की नजर से देखता है। फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप। और जब उस ओल्ड मैन को, उस क्रॉफ्टर को लगता है कि यार ये जो बैठा है ना पेडलर, इसको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा, ये मेरे पे शक कर रहा है। क्या शक कर रहा है कि अच्छा बेटा मेरे को ही चला रहा है, तेरे को और कोई मिला नहीं चलाने के लिए, मैं ही मिला, मुझे ही चला रहा है, 30 करोड़ और मिल गए तेरे को। तो वो खड़ा होता है और खड़ा होकर के क्या करता है, वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच, एक लेदर का यानी कि एक चमड़े का बना हुआ पाउच, छोटा सा पर्स टाइप का जो होता है, पर्स कह सकते हो आप इसे, वैसा पर्स उतार कर लाता है, विच हंग, जो कि टंगा हुआ था, ऑन अ नेल, एक कील पर टंगा हुआ था, इन द वेरी विंडो फ्रेम। वेरी का मतलब होता है उसी विंडो की फ्रेम पे। तो जिस विंडो के पास चलकर वो गया, उसी विंडो के फ्रेम पर, ढांचे पर एक कील लगी हुई थी, एक नेल थी, उस नेल पर एक लेदर का पर्स टंगा हुआ था। एंड पिक्ड आउट, और उससे बाहर निकालता है 3 रिंकल्ड। रिंकल्ड का मतलब होता है मुड़े हुए। हाँ, जैसे अपन पैसों को कैसे रखते हैं, मोड़ कर रखते हैं ना, जैसे देखो पैसे हैं, अब इसको अगर आप यूं करके और यूं करके गोल गोल करके अगर पाउच में डाल करके रखोगे तो क्या बोलोगे, रिंकल्ड है। अभी इसके ऊपर पूरे क्या है, झुर्रियां ही झुर्रियां आ गई है। वैसे रिंकल अगर फेस के लिए आए तो झुर्रीदार चेहरा समझना, यहां पर रिंकल का मतलब क्या है, मुड़े हुए 10 करोड़ के नोट। बिल्स का मतलब क्या होता है, नोट। किस चीज के नोट थे, तो 10 करोड़ के नोट थे और कितने थे, 3 नोट थे, ठीक है। These he held up before the eyes of his guest, और इन 3 नोटों को पकड़ के अपने अतिथि की आंखों के सामने ऐसा रहता है, देख ले बेटा, तू शक कर रहा था ना मेरे पास 30 करोड़ नहीं होंगे, ये देख मेरे पास 30 करोड़ पड़े। तो उसकी आंखों के सामने उन नोटों को रखता है और दिखाता है, नॉडिंग नोइंगली, और जानते हुए, जानबूझकर नॉड करता है, सिर हिलाता है, समझा पैसे है मेरे पास, ठीक है। देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उन्हें उस पाउच के अंदर ठूस देता है, फिर से उस पाउच के अंदर उन्हें रख देता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अब भैया यहां पर रात्रि की बात हो गई खत्म, ठीक है, खा लिया पी लिया, बढ़िया ताशवाश खेल लिए, कोई दिक्कत नहीं। 30 रुपए थे, 30 करोड़ थे, 30 करोड़ दिखा भी दिए कि भैया ये देख ले मेरे पास 30 करोड़ हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। अगले, उसके बाद सो गए दोनों। सोने के बाद क्या हुआ, द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब होता है अच्छे मूड से, अच्छी मनस्थिति से। कई बार होता है ना, सो के उठते हैं बड़ा चिड़चिड़ा सा व्यवहार रहता है, अरे यार क्या है यार, नींद ही पूरी नहीं हुई यार, थकान हो रही है, तो वैसे नहीं, अच्छे मूड में। जैसे हम कभी कभी उठते हैं, अरे यार रात को बहुत अच्छी नींद आई, मैं बिल्कुल, आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, मैं बिल्कुल तरोताजा महसूस कर रहा हूं। तो वही स्थिति उनकी होती है कि भैया वो एक अच्छे सीजन में, अच्छी मना स्थिति में उठते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी, और जो क्रॉफ्टर था यानी कि वो जो जमींदार था, वो थोड़ा जल्दी में था। क्यों था, टू मिल्क हिज काउ। मिल्क का मतलब होता है दूना, टू मिल्क, वैसे मिल्क का मतलब होता है दूध, टू लग गया उसके आगे तो ये इन्फिनेटिव बन गया। इन्फिनेटिव बनते ही क्या हुआ कि वर्ब की तरह व्यवहार करना शुरू कर रहा है। टू मिल्क हिज काउ का मतलब क्या है, वह अपनी गाय का दूध दूने के लिए खड़ा हो जाता है। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट
स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और ये यहां से हमें एक सीख मिलती है। पिछले साल मैंने सिखाया, किसी बेचारी एक बच्ची का नाम ले लिया था गलती से कि वो बच्ची कहीं पे अतिथि बन के गई, सारे घर वाले उठ गए और वो बच्ची, अब मैं दोबारा नाम नहीं लूंगा उसका, बच्चों ने उसकी रील बना करके ऐसा सत्यानाश कर दिया उस बात का जिसकी कोई हद नहीं, है ना। तो ये एक अच्छी बात है, ये हमें समझना चाहिए कि भाई जब आप यहाँ, आप किसी के भी यहाँ पर अतिथि बन करके जाएं, है ना। जो लास्ट ईयर बोला था वो इस साल बोलूंगा कि अगर आप कहीं भी किसी के यहाँ अतिथि बनकर जाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके सोने का, खाने का, उठने का, बैठने का सबका एक तौर तरीका होना चाहिए। और वो तौर तरीका कैसा होना चाहिए? जिसके घर में आप गेस्ट बन के गए हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। आप अपने घर में 11 बजे सो के उठते हैं छुट्टियों में, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मामा के, बुआ के, चाचा के, ताऊ के गए तो वहां भी 11-11, 12-12 बजे तक पड़े रहेंगे बिस्तरों में। नहीं, ये सदव्यवहार नहीं है, ये सही व्यवहार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको जिस घर में आप अतिथि बन के गए हो, गेस्ट बन के गए हो, आपको उनके अनुसार रहना है, उनके अनुसार आपको उठ जाना चाहिए, तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने सोचा होगा, शायद, प्रोबेबली का मतलब शायद तक उसने सोचा कि उसे बेड में नहीं रहना चाहिए, बिस्तर में लेटे नहीं रहना चाहिए, जबकि हेड ऑफ द हाउस यानी घर का मालिक जो है, हैड गॉटन अप, वह पहले ही उठ गया है। दे लेफ्ट द कॉटेज, और वे उस कॉटेज से, उस छोटे घर से बाहर निकले एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, यानी कि दोनों बाहर निकले। बाहर निकल के अब क्रॉफ्टर को तो दूध दूने जाना है, गाय का दूध निकालने जाना है, तो वो उधर जाएगा और पेडलर अपने मार्ग पर जाएगा। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, क्रॉफ्टर जो है उसने इस दरवाजे के ताला लगाया। पुट द की इन हिज पॉकेट, और जो चाबी थी उसे अपने जेब में रख लिया। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, और वह व्यक्ति, यानी यहाँ पेडलर की बात हो रही है, घुमक्कड़ की, वह व्यक्ति जो रेड ट्रैप्स के साथ में था, यानी जिसके पास रेड ट्रैप्स थे, उसने गुड बाय कहा, ठीक है, अलविदा, बाय बाय, ठीक है, एंड थैंक यू, और उसने धन्यवाद भी कहा पिछली रात के लिए कि भैया आपने मुझे ठंड में आश्रय दिया, खाने को दिया, सिगरेट पीने को दी, ताश खिलाए, 30 करोड़ दिखाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एंड thereupon, और इसके बाद each went his own way, दोनों ही अपने अपने रास्ते पर चले गए। बता दिया दोनों के रास्ते कौन से हैं। रेड ट्रैप सेलर कहाँ गया? अपने घुमक्कड़ वाले जीवन के तरफ, और जो क्रॉफ्टर था वो गया गाय का दूध निकालने के लिए। दोनों अपने अपने रास्ते पे चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे के बाद, वो रेड ट्रैप पेडलर जो था, फेरी वाला जो था, स्टूड अगेन बिफोर द डोर, वह फिर से खड़ा था। कहाँ खड़ा था? बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने, यानी जिस दरवाजे से वो बाहर निकले, जिस दरवाजे को उसने लॉक किया था, उसी दरवाजे के बाहर ये वापस खड़ा था। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वह अंदर प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहा था, वो ये कोशिश नहीं कर रहा था कि भाई मैं अंदर घुस जाऊं घर में। हाउएवर, फिर भी ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, लेकिन वह केवल खिड़की के पास गया। स्मैश्ड, तोड़ दिया उसने क्या? अ पेन, है ना। पेन, पेन का मतलब क्या होता है? ऐसे एक खिड़की के अंदर 4 ऐसे तकत से लगे हुए होते हैं, इनमें से एक तकत को, जो इस साइड वाला होगा मेरे हिसाब से, ऊपर वाला एक तकत उसने क्या किया? धड़ाम मारा, तोड़ दिया, ठीक है। स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथ को उस टूटे हुए खिड़की के पैन में से अंदर घुसाया। गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने पकड़ हासिल की। किस पे पकड़ हासिल की? उस पर्स पर, उस पाउच को उसने पकड़ लिया। विद द 30 क्रोनर, जिसमें वो 30 क्रोनर थे। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, उसने उसमें से 30 क्रोनर निकाले, पैसा निकाला और अपनी जेब में ठूस लिया। थ्रस्ट का मतलब होता है रख देना, वैसे ठूस देना, तो उसने अपनी जेब में वो पैसे ठूस लिए, ठीक है। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे, उसके बाद वो जो लेदर का पाउच था उसे वापस सावधानी से हाथ डाल के वहीं टांग दिया जहां टंगा हुआ था, और उस जगह से निकल गया, उस जगह से चला गया। वेंट अवे, सावधानी पूर्वक उसने पाउच को वापस वहीं टांग दिया। क्या हुआ? ये लोग घर से निकले। घर से निकलने के बाद आधे घंटे बाद पेडलर साहब वापस घर के गेट के बाहर खड़े हैं। क्या वो घर का गेट तोड़ करके अंदर जाना चाह रहे हैं? नहीं, वो केवल और केवल खिड़की तोड़ते हैं, खिड़की का एक पेन तोड़ते हैं, पेन तोड़ करके और हाथ डालते हैं, हाथ डाल करके पाउच लेते हैं, पाउच लेकर के उसमें से 30 क्रोनर निकालते हैं, जेब में ठूसते हैं, वापस हाथ डालते हैं, पाउच को टांगते हैं, और गुड बाय क्रॉफ्टर अंकल, थैंक यू फॉर योर 30 क्रोनर। आप नहीं होते तो हमें कैसे पता चलता कि 30 क्रोनर पड़े हैं घर में और वो भी ऐसी जगह पर जहां से बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं, जहां से बहुत आसानी से उठाए जा सकते हैं।
तो आपका कोटिशः धन्यवाद, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बताया 30 करोड़ और है, हमने आपके 30 करोड़ और निपटा दिए, ठीक है। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वह चल रहा था, किस चीज के साथ चल रहा था? हाँ, किस चीज के साथ चल रहा था? तो वह उस पैसे के साथ चल रहा था जो उसने अपनी पॉकेट में रखे हुए थे। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसने काफी प्रसन्नता महसूस की। क्वाइट का मतलब होता है काफी, प्लीज्ड का मतलब होता है प्रसन्न। उसने अपने आप में काफी प्रसन्नता महसूस की विथ हिज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस मतलब अपनी चतुराई से, कि देखो मैं कितना शाना आदमी, पैसे चुरा लिए मैंने, मस्त काम हो गया, और कुछ दिन तो खाने पीने की व्यवस्था सही बैठेगी। तो बहुत खुश था वह अपनी इस चतुराई को लेकर के, अपनी इस बढ़िया चालाकी को लेकर के। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, यानी कि मुख्य सड़क जो है, पहले उसने ये तय किया कि भैया वह ऐसा साहस नहीं करेगा कि वह पब्लिक हाईवे पर चले, मुख्य सड़क पर चले, बट मस्ट टर्न ऑफ इनटू द वुड्स। पर उसे क्या करना होगा? निश्चित तौर पर उसे अपना रास्ता बदलना होगा, टर्न करना होगा अपने रास्ते को। किधर करना होगा? इनटू द वुड्स, जंगल के रास्ते उसे जाना होगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों में, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। कॉज का मतलब होता है पैदा करना, उत्पन्न करना, या किसी स्थिति को बनाना, ठीक है। तो पहले कुछ घंटों तक, मतलब स्टार्टिंग के 4-5 घंटे उसको कोई समस्या नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। बड़े बस आराम से मस्त जंगल में चल रहे हैं, जंगल में चल रहे हैं, ठीक है। जंगल बात चली है, पता चला है, आगे का तो मुझे आता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में वो मस्त जंगल के रास्ते जा रहा होता है, कोई टेंशन नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से, है ना, विदाउट एनी डिफिकल्टी। लेटर इन द डे, और उस दिन में, बाद में, इट बिकम वर्स, लेकिन अब परिस्थिति क्या हो रही है? बद से बदतर हो रही है। परिस्थिति कैसी हो गई? बदतर परिस्थिति हो गई। स्टार्टिंग में कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे जैसे दिन बीतने लगा, शाम का, रात का समय आने लगा, उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है, उलझाने वाला जंगल था, यानी उस जंगल में वो उलझ कर रह गया। विच ही हैड गॉटन इनटू, जिसके अंदर उसने प्रवेश किया था। प्रवेश करके क्या किया? फंस गया। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, उसने कोशिश की। टू बी श्योर, कि वह इस बात से पूरी तरह आश्वस्त रहे, टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वह एक निश्चित दिशा में ही चले। उसने बहुत कोशिश की कि भैया मुझे बस सीधा चलना है, एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में, मतलब यूं चलना है मुझे। लेकिन क्या होता है, पेड़ में अलग अलग, जंगल में अलग अलग जगह पेड़ होते हैं। अब जैसे उस पेड़ को क्रॉस करने के लिए आप यूं मुड़े, और यूं मुड़ के अब पता चला इधर चलने लग गए, फिर थोड़ी देर में मुड़े एक पेड़ के लिए और मुड़े, फिर पता चला यूं चलने लग गए। तो तय तो बहुत किया, सोचा तो बहुत, भाई चलेगा सीधा, भाई सीधे रास्ते पे चलेगा, ना दाएं जाएगा ना बाएं जाएगा, राइट। जैसे अपन जाते हैं काम से, घर से निकलते हैं, कहाँ जा रहे हो? दूध लेने जा रहे हैं। घर से दूध वाले के यहाँ जाना है, दूध लेना है, बात खत्म, वहां से वापस लौट के घर आना, सिंपल रास्ता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन समस्या क्या होती है? घर से निकले, पड़ोस वाले कोई भैया मिल गए, कहाँ जा रहा है? दूध लेने जा रहा हूँ। वह चल मैं भी चल रहा हूँ, मेरे को भी किराने का थोड़ा सामान लेके आना है, घर का कुछ सामान लेके आना। ठीक है भैया चलते हैं। अब आप गलती से उनकी गाड़ी पे बैठ गए, वो आपको ले गए पहले किराने वाले के यहाँ, बोले यार 5 मिनट का काम है, एक थोड़ी सी शर्ट सिलवाने के लिए दे रखी है, शर्ट लेते हुए चलते हैं। शर्ट लेके दूध लेके घर। अब घर से जान करके दूध लाने का जो टाइम था वो 10 मिनट का लगना था, अब 1.5 घंटा तो वहाँ भैया के साथ पूरा हो चुका है। अब भैया जैसे तैसे दूध वाले के यहाँ पहुंचे, वहाँ ड्रॉप करा, बोले चल ठीक है तू दूध लेके चल जाइए, मेरे को एक आध काम है, मैं वो निपटा करके मैं भी फिर घर आऊँगा। ठीक है, आपको लगेगा ठीक है भाई 1.5 घंटा लेट हुए, चलें अब तो दूध लेके गए। दूध लेके निकले, फिर कोई दोस्त मिल गया, ले चलना रे 5 मिनट वीडियो गेम खेल के आते हैं।
तो मन में आता है 1.5 घंटा तो पहले ही लेट हो चुके हैं, 5-10 मिनट और लेट हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यही जो हमारे साथ होता है, इस गरीब के साथ भी यही हुआ। वो कोशिश तो कर रहा है सीधे रास्ते पर चलने की, पर सीधे रास्ते पर चल नहीं पा रहा है। बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन रास्ते जो थे वो कैसे थे? मुड़े हुए थे। कैसे मुड़े हुए थे? तो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे की तरफ रास्ते मुड़े हुए थे। सो स्ट्रेंजली, बहुत ही अजीब तरीके से, बहुत ही विचित्र तरीके से वो मुड़े हुए थे। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह बस चलता रहा बिना उस जंगल से बाहर आए, या उस जंगल के अंत तक वो नहीं पहुंच पा रहा था, उस जंगल के बाहर नहीं आ पा रहा था। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंततः वह महसूस करता है दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड द सम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि वह महसूस करता है कि वह वॉक कर रहा है, चल रहा है। अराउंड मतलब चारों तरफ, सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी जंगल के उसी हिस्से में। यानी ये पूरा जंगल है, इस जंगल का ये मान लो कि 1-1.5 किलोमीटर का हिस्सा है, उसी में गोल 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 घूमे जा रहा है, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, लेकिन कहीं कोई अंतिम छोर नजर नहीं आ रहा है। सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में वो चल रहा है। ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, अचानक से। ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। अब देखो यहां पर कितनी सुंदर बात करेगा ये, हम सब के लिए बहुत ही ज्ञान की बात करेगा ये। हम जब कोई कांड कर रहे होते हैं ना, तब हमें नहीं पता होता है कि हम फंस जाएंगे। कांड हो जाता है, हम फंस जाते हैं, फिर हमें याद आता है अरे यार ये तो हमें पहले से पता था कि कांड करें और अगर फंस गए तो बहुत बुरी मौत हासिल होगी, अब तो फंस गए। तो हमेशा यही होता है, जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं ना, तब हमारा कॉन्शियस कभी काम नहीं करता, हमारा दिमाग काम नहीं करता, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। लेकिन जब उसके परिणाम भुगतने की बारी आती है ना, तब हम 1 सेकंड में समझदार हो जाते हैं कि अरे नहीं मेरे को तो पहले से पता था बुरे काम का बुरा नतीजा है। लेकिन जब बुरे काम कर रहे होते हो तब उसमें इतने आनंदित होते हो कि उसके नतीजे के बारे में नहीं सोचते हो। तो यही चीज है कि उसे याद आया अपने विचारों के बारे में, जो वो संसार के और रेड ट्रैप के बारे में सोचता था। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी। बारी आना मतलब ये उसका समय था, ये अब उसका टर्न आ गया था। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, उसने अपने आप को मूर्ख बनने दिया एक चारे के सामने। क्या चारा था वो? तो वो चारा था 30 क्रोनर, 30 रुपए। एंड हैड बीन कॉट, और अब वो खुद जाल में, अब वो खुद चूहेदानी में फंस गया था। द होल फॉरेस्ट, पूरा का पूरा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, इसके तनों के साथ, एंड ब्रांचेस, इसकी शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स, इसके कुंज या झुरमुट के साथ, एंड फॉलन लॉग्स, और गिरे हुए जो टूट करके गिर गए हैं वो लक्कड़ या लट्ठों के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम, इन सारी चीजों ने घेर के उसे उस चूहेदानी में बंद कर दिया था। लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक ऐसा प्रिजन जिसे आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जिसे आप छेद नहीं सकते, जिसे आप तोड़ नहीं सकते, यानी कि अभेद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभेद्य, अभेद किला बोलते हैं ना, अभेद किला, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिसका भेदन नहीं किया जा सकता। ऐसे अभेद जंगल में, प्रिजन में, जेल में वो फंस गया है। और ये कब एहसास हो रहा है? जब फंस गया है, जब घर के सामने खड़ा था, खिड़की तोड़ रहा था, 30 क्रोनर निकाल रहा था, तब तो बड़ा अपने स्मार्टनेस पे गर्व कर रहा था। अपने जैसा स्मार्ट कौन है? स्कूल के अंदर जब तुम बम फोड़ते हो निकम्मो, तब तुम्हें बड़े स्मार्ट लगते हो तुम, कि अरे यार ये है डेयरिंग, इसे कहते हैं साहस। स्कूल चल रहा था, भाई का मन हुआ, भाई ने देख सूतली बम मारा, फोड़ दिया स्कूल के अंदर। सारे स्कूल वाले सोच रहे कहाँ से बम फूटा, कहाँ से बम फूटा। अगले दिन गए, प्रिंसिपल साहब और पीटीआई साहब ने बुला लिया, आ जाओ बेटा ऑफिस। फोन करा घर वालों को, आ जाओ साहब, आपके राजकुमार की, राज दुलारी की करतूतें बताते हैं। स्कूल में बम फोड़ा कल इसने, चलते हुए स्कूल के अंदर पटाखे फोड़ रहा था स्कूल के अंदर आपका बच्चा। तब लगता है ओ कोई डेयरिंग नहीं है,
सब बेकार की बातें हैं। ऐसे काम करने में कोई साहसिक प्रवृत्ति सामने नहीं आ रही है, नजर नहीं आ रही है। तो वही चीज यहां पर अब इसे महसूस हो रही है कि भैया मैं एक जाल में फंस गया हूं, विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भाग नहीं सकता, कभी बचकर निकल नहीं सकता। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये लगभग 23 या 24 दिसंबर के आसपास की बात है ना, क्योंकि अगले दिन क्रिसमस होने वाला है, 1-2 दिन में, 23 या 24 दिसंबर की बात है। तो लेट दिसंबर का समय था, दिसंबर की 24-25 तारीख के आसपास का टाइम था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधकार जो है, अंधेरा जो है, धीरे 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 उतर रहा था। कहां उतर रहा था? उस जंगल के अंदर। दैट इंक्रीज्ड द डेंजर एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर, जिसने डेंजर को भी बढ़ा दिया, यानी कि अंधकार होने की वजह से क्या हुआ, खतरा भी बढ़ गया, और साथ ही साथ उसका जो ग्लूम था, यानी एक तो होती है बाहर का अंधेरा, एक तो होता है बाहर का अंधेरा, एक होता है मन में अंधकार। तो उसके मन में, उसके दिल में भी अंधकार फैलने लगा, अंधेरा फैलने लगा कि भैया अब अंधकार छा गया है, और साथ ही साथ उदासी छा गई है, डेस्पेयर, निराशा छा गई। फाइनली, अंततः, ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और अब उसे लगा कि अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं है इससे बचने का, और वो सैंक डाउन का मतलब वैसे होता है डूब जाना, लेकिन वो गिर गया, लेट गया ग्राउंड पर, जमीन पर। टायर्ड टू डेथ, इतना थका हुआ कि बिल्कुल मृत्यु के समीप अपने आप को महसूस कर रहा था। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और ये सोच रहा था उसके जीवन का अंतिम क्षण आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन पर रखा, मतलब लेटा हुआ है, पसरा हुआ है, मस्त एकदम मौत के इंतजार में है। तो इसके मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था विलियम डगलस वाले टाइम में। आदमी जब बहुत ज्यादा हार जाता है ना किसी परिस्थिति से, तो वो लेट जाता है, बैठ जाता है शांति से कि आप जो होगा देखा जाएगा। और ज्यादातर मैंने महसूस किया है कि जब आदमी सरेंडर कर देता है ना तो बच जाता है, लेकिन जब वो किसी परिस्थिति से जबरदस्ती जद्दोजहद करने की कोशिश करता है ना, जब गलती उसने खुद नहीं की होती, और वो अपने आप को सही साबित करने पे लगा रहे, लड़ाई झगड़ा करता रहे, चिल्ला चूट करता रहे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, मैं तो नहीं, नहीं मैं नहीं, नहीं नहीं मैं कैसे ऐसे, मैं तो बिल्कुल नहीं ऐसे तो तब वो ज़्यादा फंसता है। इसलिए जब भी कभी कोई गलती करो, मिस्टेक हो जाती है, जीवन है, कभी भी किसी से किसी भी तरह की गलती हो सकती है, हम सब मनुष्य हैं, गलतियों के पुतले हैं हम लोग तो कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती है। तो वहाँ बैठ जाओ शांति से कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलत किया है, बैठ जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। He heard a sound, उसने एक आवाज़ सुनी, a hard regular thumping, थम्पिंग का मतलब होता है थप थप की आवाज़ है, और यहाँ पर ये थम्पिंग जो आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ किस चीज़ की है, ताकि चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। पास में ही रामस जो आयरन मिल है, वहाँ पर लोहा पीटा जा रहा है, कच्चा लोहा लाया जाता है, उसको पीटा जाता है तपा करके, है ना, गर्म करके भट्टी वगैरह में उसको पीटने का काम है। तो यहाँ पर जो लोहा पीटा जा रहा है, उस लोहे को पीटने की आवाज़ आ रही है, रेगुलर धम 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 ऐसी आवाज़ आ रही है, ठीक है। There was no doubt as to what that was, और इस बारे में अब कोई डाउट नहीं था, इस बारे में कोई शंका मन में शेष नहीं रही कि भैया ये आवाज किस चीज की थी। He raised himself, उसने अपने आप को उठाया। Those are the hammer strokes, वो आवाजें जो आ रही थी वो हैमर स्टॉक्स थे। ये हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़े के प्रहार की आवाजें थी वो। फ्रॉम एंड आयरन मिल, जो एक आयरन मिल यानी लोहे के कारखाने से या मिल से आ रही थी। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, आसपास लोग होंगे। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी सारी शक्ति, सारी ताकत एक जगह इकट्ठी की। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ाते हुए उसने चलना शुरू किया इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, ध्वनि के उसी
डायरेक्शन में, उसी दिशा में जिस दिशा से आवाज आ रही थी, उसी दिशा में उसने धीरे 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 जाना शुरू किया। ठीक है, चलिए, द रामसजो आयरन वर्क्स, तो रामसजो आयरन वर्क्स में विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो कि अब बिल्कुल पास में ही है, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब जो वर्तमान में तो जो क्लोज हो चुकी है, बंद हो चुकी है वो मिल, लेकिन पहले बंद नहीं हुई थी। अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट है, कारखाना है, विथ स्मेल्टर, जहां पर प्रगालक है, प्रगालक मतलब जिसके अंदर लोहे को पिघलाया जाता है, मेल्टिंग जिसमें की जाती है, स्मेल्टर उसको कहा जाता है जिसमें आप लोहा पिघलाते हो। रोलिंग मिल यानी बेलने वाली मिल है, जिसके अंदर आप पिघला करके और एक शीट चद्दर जैसी बनाते हो लोहे की। एंड फॉर्ज, और वहां पर ढलाई खाना भी है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवी लोडेड बार्जेस एंड स्क्रॉस स्लिड डाउन द कैनल, तो समर टाइम में लंबी लंबी पंक्तियां जो है भारी लोडेड यानी कि पूरी तरीके से जो भीगे हुए हैं, बार्जेस यानी नाव की पंक्तियां वहां देखने को मिलती है। स्क्रॉस यानी पटेला दिखता है, जो पट्टे होते हैं, लकड़ी के पट्टे वगैरह तैरते रहते हैं, जो कैनल उस नहर के अंदर नीचे, उसके पास में जो नहर है उसमें नीचे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड, जो अंतरिम जो भाग होता है लैंड का, यानी कि जमीन का जो आंतरिक हिस्सा होता है, वहां पर ले जाते हुए दिखाई देता है। किसमें? लेक के इनलैंड में ले जाता हुआ दिखाई देता है। लेक का मतलब यहाँ कोयला नहीं है, लेक का मतलब है झील, तो झील के आंतरिक छोर पे या आंतरिक भाग में ले जाते हुए दिखाई देता है। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के समय में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट विच स्टिफ्ड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स। तो यहां पर क्या है कि गर्मियों के टाइम का तो बता दिया, सर्दियों के टाइम में सड़कों के जो पास की सड़क है वो पूरी की पूरी काली हो जाती है, क्योंकि मिल में से कोल यानी कोयले की जो धूल है वो उड़ उड़ कर आती रहती है, छन छन कर, और वो पूरी सड़क पर जम जाती है। कहां से आती है? तो चारकोल यानी लकड़ी से बनने वाले कोयले के कैरेट्स होते हैं, कैरेट्स मतलब टोकरियां, उन टोकरियों में से छन छन के वो आती रहती है। तो उससे हमें पता चलता है कि भैया यहां पर पास में क्या है, यहां पर पास में एक आयरन मिल है, जहां पर कोयले को जला करके भट्टी जलाई जाती है, उस भट्टी में स्मेल्टिंग होती है, यानी कि लोहे को पिघलाया जाता है, उसको एक आकार दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग अपने चैप्टर को यहीं तक रखेंगे, कल हम अपने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू टुमारो, टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। लेकिन